नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ग्रामीणों का आरोप, प्रशासन फैला रहा झूठी अफवाह। बैठक कर हड्डा रोड स्थल पर धरना लगाने व पौधरोपण कार्यक्रम का विरोध करने का लिया निर्णय। 15 साल का कठोर कारावास, 2 लाख जुर्माना भी लगाया। आरोपी विकास व मांगीलाल को एनडीपीएस जज रूपचंद सुथार ने सुनाई सजा। पार्षदों की भी नहीं सुनते सफाई कर्मचारी, वार्डवासियों ने सभापति का करवाया समस्या से अवगत। दीपावली से पहले ठगी गई रकम खातों में आने का आश्वासन। जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक, सांसद निहाल चंद ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद निहाल चंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों सहित संबंधित विभिन्न विभागों से अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पेयजल, कृषि सिंचाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना सहित नरेगा आवास योजनाओं पर चर्चा करते हुए डिजिटल इंडिया संबंधी विभिन्न योजनाओं पर आवश्यक चर्चा कर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहला इशू था कि फतेहपुर से तंदूर वाली से हरियाणा बॉर्डर तक नई सड़क बन चुकी है, जिस पर विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया कि इस सड़क का पेज और एमपी साहब को मौका दिला के ले आऊं। तो सरकार एमपी साहब को मौका दिला के ले आऊं। इनका दौरा था, शायद ये पेमेंट हो गई क्या? मेरा पेमेंट कर दिया आपने? नहीं, पेमेंट तो कंप्लीट हो गई। पेमेंट तो असली काम में सारे कंप्लीट है। जो पेमेंट होती है कभी कहीं नहीं, आप थे उस टाइम? नहीं, बरसात का क्यों करे? बरसात कौन सी चालू हुई आपको पता है? ये तो मैं अप्रैल के तो दिखा के ले नहीं, वो सड़क तो पूरी खराब थी आपकी। आप कौन अफसर ये थे कि ये नहीं बनवाई थी वहाँ पे सारी सड़क पीछे बाहर डाला उसके। वो हमारे डीएमपी में है। अगर ऐसी स्थिति मैं देख लेता हूँ तो मैं उसको डीएमपी में सही करूँगा। इन्हें बना के मारा के साथ में जाए जल्दी ये टूटी है, बाहर तो जाए जल्दी, आगे नहीं है। वो गाड़ के पूरी ठीक कर दी थी। कहाँ पड़ी थी? गाड़ के करिए सर पूरी। मैं जरूर सर आपके मौके पे मैं तो जहाँ पेपर हुआ नीचे भाग के क्या मान लगा गाड़ के ही करिए सर। यार इतना मुश्किल से पैसा पास होता है, कुछ तो लगाओ यार। सर आप बता रहे थे एक्चुअली हमारे भी जोनिंग से पहले का काम था वो, लेकिन वो उस टाइम उखाड़ के सारी ठीक कर दी थी। आप बता नहीं बल्कि हम हर मीटिंग में यही डिस्कस करते हैं कि 5 करोड़ या 50 करोड़ रुपये सड़क बनती है और हम अगर उसको 3 महीने में पेश करना शुरू कर देते हैं तो आपको ये डायरेक्शन है कि 10 मीटर कम से कम पूरी उखाड़ कर उसको सही करो। अब कल लेके आऊंगा अपनी रोड 15 का डिस्काउंट बन रही है। दिशा की बैठक थी और दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की हमारी 24 ऐसी योजनाएं जिसको हम लोग धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और उनकी योजनाएं, उनका लाभ गांव के गरीब को और गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को कैसे मिले, इसकी मॉनिटरिंग हमने की है। और मैं समझता हूँ कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आज सड़क की समस्या खूब आई। आज पीने के पानी की जो जेजेएम की स्कीम है उनके बारे में भी काफ़ी वो बातें हुई है। और मैं समझता हूँ जैसे स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, ये सारी बातें हुई है। और हमने यहाँ के प्रशासन को चयनित करने के लिए बोला है कि इनको चयनित करके सरकार को भिजवाया जाए ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें। मैं जितना भी मेरे से हो सकता है, अभी हमने NHI को PD को भी बुलाया था, जितना भी हमसे हो सकता है, हम चाहे पेड़ लगाने की बात हो चाहे सड़क की बात हो, मैं चाहता हूँ इस समय पे पूरा हो, समय पे स्वीकृत हो, समय पे इसका काम कंप्लीट हो। ये मेरी एक सोच रही है हमेशा की तरह। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे सड़कों का मामला है चाहे पीने के पानी का है, उनको हम मॉनिटरिंग करके समय पे मैं उनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ और करूँगा। गांव कोहला में जिला स्तरीय हड्डा रोडी बनाने के विरोध में आंदोलन कर रहे ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। सोमवार शाम को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में प्रशासन के साथ गांव कोहला के ग्रामीणों की वार्ता हुई थी। वार्ता में जहां प्रशासन ने बुधवार से हड्डा रोड स्थल पर सुविधाओं का विकास करने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ कोहला के ग्रामीण इसके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं।
ग्रामीणों ने प्रशासन पर वार्ता सफल होने की झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ता में किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी। पक्ष में करावा, चाहे पेड़ पौधा लगावा, चाहे शेड लगावा, आ चीज है। लेकिन बात है भाई देश की आजादी खातिर है नहीं, पहले एक दो ही मरिया, अब कितना जगह बैठे हो रहे ठीक है, ध्यान डालो। फिर टाउन का घेर दिया, कोला का घेर दिया, रामसरा का घेर दिया, संबर का घेर दिया, तो जमसेना रावणों के कर दियो। बात है कि छाप एक पड़ गया, 10 पड़ गया, धारा एक ही रहे, अरे कौन खड़े रहे, बाद में कौन तैयार हो जाएगा, फिर आप लोग और कर दियो, ये बड़ा बड़ा जो 5 महीने में आपका फिर कोई नहीं ई मंदिर में बिया के 12 गांव में क्या सदस्य माओ का लीजिए को चला कर जाऊंगा ई मंदिर में बैठ के कहूं सगर में कह दो मंदिर में बैठे जीता मैं सारा जाऊंगा। कोई गिरफ्तारी देने को तैयार है कि मैं तैयार हूं। बिल्कुल ये नाम लिखा दो, सारा जी का आदमी है नाम लिखा दो, समझौता कर लो क्योंकि समझौता के अलावा इसके चलते ग्रामीण बुधवार को प्रस्तावित पौधरोपण कार्यक्रम का विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो सांकेतिक गिरफ्तारी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस संबंध में मंगलवार को गांव कोहला में हड्डा रोड़ी हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि हड्डा रोड स्थल पर धरना दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। संघर्ष समिति संयोजक लीलाधर शर्मा ने कहा कि सोमवार शाम को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। प्रशासन हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है कि नगर परिषद क्षेत्र के साथ गांव कोहला व रामसरा नारायण की जिला स्तरीय हड्डारोड़ी गांव कोहला में प्रस्तावित जगह पर बनाई जाएगी, जबकि ग्रामीणों ने सकारात्मक कदम उठाते हुए वार्ता में ये बात रखी थी कि गांव कोहला के पास प्रस्तावित जगह पर 20 फीट ऊंची दीवार कर शेड लगाकर सिर्फ टाउन शहर गांव कोहला व रामसरा नारायण के मृत पशु डाले जाए, न कि पूरे नगर परिषद क्षेत्र के। लेकिन प्रशासन ने ग्रामीणों की बात नहीं सुनी। अब प्रशासन ये झूठी अफवाह फैला रहा है कि उनकी ग्रामीणों के साथ सहमति बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बुधवार को प्रस्तावित हड्डारोड़ी की जगह पर पौधरोपण कार्यक्रम का ग्रामीण पुरजोर विरोध करेंगे। कल शाम को जिला परिषद में कलेक्टर साहब के साथ ग्रामवासियों की मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग है जो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जो प्रशासन है वो हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। भैया हम टाउन जंक्शन पूरी नगर परिषद की प्लस कोला और रामसरा की हड्डारोड़ी बनाएंगे, जबकि ग्रामवासियों ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए पॉजिटिव वार्ता के लिए ग्रामवासी गए थे। उन्होंने ये कहा था भी आप इसका जो है शेड लगा के 15-20 फीट दीवार ऊंची करके इसके ऊपर शेड लगा के और टाउन सिर्फ टाउन और कोला और रामसरा सहमति दी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी एक नहीं सुनी। और अब प्रशासन झूठी अफवाह फैला रहा है भी हमारी जो है सहमति बन गई है। ये बिल्कुल ही झूठी बात है, कोई सहमति नहीं बनी है। और ग्रामवासी है जो आपके सामने खड़े हैं, जो कल ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, उसका विरोध करेंगे। अंकुश साहर ने भी प्रशासन पर हठधर्मिता अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सभी ग्रामीण एकजुट हैं। अगर प्रशासन दल बल के साथ गांव में घुसेगा तो ग्रामीण सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार व प्रशासन की होगी, इसलिए समय रहते प्रशासन जागे। साहर ने कहा कि हड्डारोड़ी खोलने से पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पूर्व में जंक्शन में जिस जगह हड्डारोड़ी थी उसके आसपास के गांव में विकास कार्य रुक गए थे। अभी हड्डारोड़ी शुरू नहीं हुई कि गांव कोहला में भी जमीनों के दामों में काफी गिरावट आ गई है। आर्थिक दृष्टि से गांव कमजोर हो जाएगा। गौरतलब रहे कि जिला स्तरीय हड्डारोड़ी के विरोध में ग्रामीणों की ओर से गांव कोहला में मेगा हाईवे के किनारे पर पिछले 127 दिनों से बेमियादी धरना दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा अवैध हड्डारोड़ी का जो निर्माण किया जा रहा है उसके विरोध में सारा गांव खड़ा है। और अगर प्रशासन है जो अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है और दल बल के साथ अगर प्रशासन हमारे गांव में घुसेगा तो हमारे गांव में जितने भी ग्रामीण हैं वो सामूहिक रूप से है जो गिरफ्तारियां देंगे, जिसके या इसके अलावा जो भी कोई अप्रिय घटना होती है उसकी तमाम जिम्मेवारी है जो प्रशासन की होगी, राज्य सरकार की होगी। संदर्भ तो हड्डारोड़ी वाला ही है, हड्डारोड़ी वाला संदर्भ है। अभी सारे गांव की मीटिंग है, अभी क्या करें, डबल माइंड है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब फाइनल फैसला ये क्या है, अभी हड्डारोड़ी स्थल पर जाके धरना देना है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी वार्ड पार्षदों की भी नहीं सुनते। ये आरोप वार्ड 55 के पार्षद ने पेवर कारपेट सड़क निर्माण कार्य के शुभारंभ मौके पर सभापति गणेश बंसल के सामने लगाए। पार्षद के अलावा वार्ड वासियों ने भी सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने के आरोप लगाए।
कर्मचारी भाई साहब आए ही नहीं, जब से खड़ा बना कर्मचारी आए ही नहीं है। वार्ड 55 के पार्षद विकास रंगेरा ने बताया कि वार्ड 55 में 56 का इलाका मजदूर वर्ग का है, इस कारण प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जाता। वार्डों में सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं है। सफाई कर्मचारियों का वार्ड में आने का समय निर्धारित नहीं है। इस बारे में कई बार कर्मचारियों को कहा गया, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी हुई है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इस समस्या से सभापति को अवगत करवाया है। वार्ड की कुछ समस्याएं हैं, कुछ सफाई की समस्याएं हैं। क्या है, ये एक लेबर क्लास एरिया है और मतलब सारे यहाँ पे मजदूर वर्ग रहता है, तो इस वजह से शायद कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने पे तो आता है, पर सुचारू व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है। भी आज जैसे कोई टाइम फिक्स होता है, भी इतने बजे से इतने बजे तक कर्मचारी सफाई के लगेंगे या इन दिनों में आएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। आपने सभापति से बात की? हाँ की है, हमने बात की थी। हम पहले भी कई बार कर्मचारियों को इन चीज़ों के बारे में कह चुके हैं, पर कुछ जब सुनवाई एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 10 बार ना हो, तो फिर उसके बाद कहना बंद कर दिया जाता है। अब पीड़ा तो है, पर बताएं किसको? बताते हैं तो वहाँ भी सुनवाई नहीं है, इलाज नहीं है ना कोई। वार्ड की महिला नरेश राज ने बताया कि करीब 6 माह पहले बने हुए नाले की सफाई नहीं की गई। इस कारण वार्ड में मच्छरों की भरमार है। नाला इतना गहरा है कि बच्चों के गिरकर डूबने का डर रहता है। न तो इस नाले की सफाई हो रही है और न ही इससे ढका गया है। इस समस्या के बारे में वार्ड पार्षद को कई बार अवगत करवाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। सभापति को अवगत करवाया गया है, उन्होंने सफाई करवाने के लिए आश्वस्त किया है। तो जैसे भी मिला 2 घंटा का 3 घंटा का कुछ घंटा ही हुआ, बढ़ता ही करके वापस नहीं, जो भी सड़क की सफाई होती है वो सारा कचरा सफाई करा दें। खाले में जाता है। बड़ी मेहरबानी होगी भाई, तो मच्छरों के साथ परेशान हो रहे हैं। मैंने बताया है कि ये खाला इतने दिनों से बना हुआ है, 4-6 महीने हो गए हैं, इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं है। मच्छरों से हम परेशान हैं और बिल्कुल खाला इतना चौड़ा, इतना गहरा है कि बच्चे गिरे तो डूब जाए। तो ना तो इनकी सफाई और ना ही इनको ढका जा रहा है। बस हमारी तो यही समस्या है, अगर ये समस्या हल हो जाएगी तो हम खुश हैं। मैंने तो पार्षद को तो हमने बहुत बार कहा है, पार्षद कहता है कि कर्मचारी आएंगे वो सफाई करेंगे, भेजेंगे, पता नहीं कब भेजेंगे और कब कर्मचारी आएंगे। उन्होंने कहा कि जल्दी खाले की सफाई कराई जाएगी। मच्छरों से आपको तो पता कि मलेरिया और बुखार आम हो रहा है, बच्चे हमारे घर में बीमार पड़े हैं। मौसमी बीमारी आ रही है, जब सब पता चल रहा है कि मौसमी बीमारी आ रही है, फिर भी सफाई का तरफ कोई ध्यान नहीं है। फॉगिंग हो रही है तो हमारे तो यहाँ हुई नहीं, पता नहीं उनके घर की तरफ हुई होगी। वहीं सभापति गणेश बंसल ने बताया कि सफाई व्यवस्था सुचारू करवाई जाएगी, फॉगिंग का कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा। हेलो जिस 100 फुटी रोड पर नालो है वो चल कोनी एक धर्मपाल स्टेडियम नालो आगे बनालो है, जिसे बस आज वो रोड बन रहा है। फिर कर लीजिए बात। गेड़ो मार के जाइए, वो खाड़ो भरे पड़े हैं, मच्छर हो गया, बदबू आवे, वो चल ही कोनी नालो। इन्हें मेरी बात सुनो, नाले ने इन्हें देखिए अपना साफ करा के बाद में पर फेरो कवर लगवा दो, ढका दो। हाँ जी, कोई फोगी नहीं कराते, फोगी करा दे जब भी मच्छर। अब वो आपने कहना फेरो कवर का टेंडर करा रखा है, ढक्कना हो तो गंद कोनी पड़ेगा। पहले देख के जाओ आज। वार्ड वासियों के द्वारा यहाँ पर सफाई की भी मांग की गई है, उसके भी सुचारू शीघ्र ही किया जाएगा। फॉगिंग भी नहीं करवाया जा रहा सर, जबकि ये वार्डवासी कह रहे हैं। फॉगिंग आज स्टार्ट करेंगे, फॉगिंग शीघ्र ही करवा देंगे। पार्षद का आरोप है कि कर्मचारी हमारी सुनते नहीं है, अभी आपको कहा भी है पार्षद का ऐसा कोई आरोप नहीं है, पार्षद संतुष्ट है। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण हनुमानगढ़ रूपचंद सुथार ने नशीली टैबलेट व कफ सिरप की तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। मंगलवार को दोनों आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। दिनांक 21/10/2018 को टिब्बी थाने के थानाधिकारी द्वारा नाकाबंदी के दौरान सेमनाड़ा पुलिया पर
सामने से एक मोटरसाइकिल पर विनोद कुमार निवासी सेरेका व मांगीलाल निवासी झांबर आते दिखाई दिए, जिनके पास पिट्ठू बैग थे। दोनों को रोककर चेक किया तो उनमें नशीली दवाइयाँ भरी हुई थी, जिसमें कोडीन की शीशियाँ, अल्प्राजोलम और फोटाडोल टैबलेट थी, जिनमें एनडीपीएस घटक पाया गया, जिस पर उक्त दोनों के खिलाफ पुलिस थाना टिब्बी में मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान में विनोद कुमार व मांगीलाल के अतिरिक्त अजय कुमार को भी धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में मुलजिम पाया गया। उक्त तीनों विनोद कुमार, मांगीलाल व अजय कुमार के विरुद्ध चालान मान्य न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 9 गवाह परीक्षित करवाए गए। विचारण कंप्लीट होने के पश्चात और न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के पश्चात आज एनडीपीएस कोर्ट हनुमानगढ़ के विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद जी सुथार द्वारा मुलजिम विनोद कुमार व मांगीलाल को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई। अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सज़ा सुनाई। साथ में उक्त अवैध गोलियों के संबंध में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27B के अंतर्गत दोनों मुलजिमान विनोद कुमार व मांगीलाल को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माना व अदम अदायगी 6 माह की सज़ा भी सुनाई गई। मुलजिम अजय कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया है। पटवारी का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर चकनौ एसटीजी पटवार हल्का डबली राठान के किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर नतमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर गुरपरविंदर सिंह ने बताया कि उनके गांव में पूर्व में पटवारी सुनीता देवी कार्यरत थी। क्षेत्र के किसान उनकी कार्यशैली व व्यवहार से संतुष्ट हैं। जिस मामले से जोड़कर पटवारी सुनीता देवी का निलंबन किया गया है वह बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है। ये सारी कार्रवाई षड्यंत्र के तहत की गई है। करवा दिया, वो पटवारी बहुत अच्छी है मेरी लड़की। ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया सर। मेरी पंचायत नहीं है सर। कागज तो काफी गलत बना है। नहीं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। ईमान से कह रहे हैं बहुत बड़ी मेरी ग्राम पंचायत में किसानों के व्यवहार में ठीक बहुत अच्छी है। जानकारी के लिए बहुत बढ़िया। हमारे गांव में आम जन को कोई आपत्ति नहीं है। अरे जी, वो पटवारी जी हैं, उनका निलंबन हुआ था। उनके बाबत मिले थे कलेक्टर साहब को। उन्हें बढ़िया हमारी बात सुनी है, अच्छी तरीके से हमने बताया भी ऐसी बात नहीं, जैसे उनको बताया गया था उन्होंने तो अपनी तरफ से किया। उच्च अधिकारियों से उनका व्यवहार ठीक नहीं, तो हमने बताया भी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो हम आम जन से बढ़िया देती है, चलो अगर कहीं है तो भी हम उसकी माफ़ी मांग लेते हैं। और उच्च अधिकारी तो उच्च अधिकारी होता है, फिर उसकी तरफ से हम भी माफ़ी मांग लेते हैं, वो भी माफ़ी मांग लेगी। लेकिन हमें वो जैसे ईमानदारी है वो सुना, सकारात्मक तरीके से बात सुनिए हमारी। अब तो हम आशा रखते हैं कि ये उनका जो है सस्पेंशन वो निलंबित होगा, उनको बहाल किया जाएगा। सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, रेड्डी समाज को अलग अलग से 12% आरक्षण देने सहित 14 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए माली समाज के नागरिकों ने माली समाज समिति के बैनर तले मंगलवार को मुख्यमंत्री का नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही इन मांगों को लेकर 15, 16 व 17 अक्टूबर को 3 दिन का संपूर्ण राजस्थान में सब्जी व फल मंडियां, दुकानें व ठेले बंद रखने का ऐलान भी किया। माली समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि माली, कुशवाहा, शाक्य समाज के नागरिक आरक्षण सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। मैडम एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जो माली, सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवा सभी लोग इकट्ठे होकर के और माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। और ये ज्ञापन समाज के हित में ही दिया है। और यह ज्ञापन जो हमारे ओबीसी में 12% आरक्षण अलग से हमें मिले,
इसलिए हमने यह ज्ञापन दिया है और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं और सरकार से पुरजोर प्रार्थना करते हैं कि सरकार हमारी यह मांगे माने और इससे समाज का भला हो। समाज आर्थिक दृष्टि से हर समाज से पिछड़ा हुआ है, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी कि मूल ओबीसी जो है उसमें से हमें 12% आरक्षण अलग से हमें दें। और सरकार से निवेदन है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से नवाजा जाए। आज हमने जो एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है वो ओबीसी वर्ग के अंदर जो 12% अतिरिक्त आरक्षण मिलना चाहिए हमारे शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा और माली समाज को, क्योंकि जो ये जातियाँ ये मुख्य रूप से पिछड़ी हैं और जब से ओबीसी वर्ग के अंदर बहुत सी जातियां सम्मिलित हो गई हैं और बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है तो लाभ नहीं मिल पा रहा। जिस प्रकार मिलना चाहिए इन जातियों को लाभ, उस प्रकार से जो शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा और माली को लाभ नहीं मिल पा रहा है संख्या के आधार पर, जबकि इनकी उपस्थिति 12% से कहीं अधिक है। तो हम ये सरकार से हमारी मांग है और पिछले कई वर्षों से हम इस मांग को कर रहे हैं कि हमें हमारी संख्या के आधार पर 12% जो आरक्षण है ओबीसी के अंदर, उसमें अलग से हमें उसके अंदर 12% आरक्षण दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो आगे बढ़ें और जो समाज का एक है कि सबका साथ सबका विकास, सभी जातियों का उत्थान हो और सभी को समान अवसर मिले। उसी के स्थिति में हमने ये जो ज्ञापन दिया है और हमारे बच्चे भी खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मेहनत का जो फल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अगड़ी जातियां भी इसमें शामिल हो चुकी हैं ओबीसी के वर्ग में। तो हम ये चाहते हैं कि जो सरकार की मेन विचारधारा है और कि पिछड़ों को आगे लाना, तो जो हमारा ये वर्ग है शाक्य, मौर्य, सैनिक, कुशवाहा और माली वर्ग है जो बहुत ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है। और भी वक्त है एक ब्रेक का। नहर विभाग के प्रोजेक्ट चेयरमैन मनप्रीत सिंह की अध्यक्षता में वितरण समिति के अध्यक्षों की बैठक हुई। इसमें किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विशेष रूप से पक्के खालों का निर्माण, कुछ अध्यक्षों के कार्यालय नहीं बने होने, जिन अध्यक्षों के कार्यालय बने हैं वहां फर्नीचर की व्यवस्था न होने की समस्या भी उठी। इसके अलावा बजट के अभाव में नहरों की साफ सफाई नहीं होने का मुद्दा भी बैठक में छाया रहा। अब आप की बात चल रही है, मैं मेरी बात रख ली जो आबियाने की बात चली है उसमें मैं बता दूं कि विभाग अब अपने को 23 तारीख तक पानी देने में सहमत हुआ है। उसके बाद 23/1/2023 तक ये अपने को बंदी दे रहे हैं इनके रेगुलेशन चार्ट के हिसाब से। इसलिए अपने अगली मीटिंग में भी यही मांग रखनी है कि भी अपने 28/3/2023 तक पानी चलना चाहिए। मामला कब आता है कि मामला जब बिजली का बिल आता है ना घर पे, सब लोग लास्ट डेट को ही भरते हैं। ये 20 मार्च से 31 मार्च के बीच में मामला सबसे ज्यादा आता है। उसमें सभी में पानी बंद हुआ तो आपको आबियाना नहीं मिलेगा। अगर 28 तक पानी अपने लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मान लो जी कि अपने मामला 100% ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आबियाने का ब्याज तो जो अटके हुए खाते पड़े हैं, जो जैसे आप कह रहे हो कि जो खाते खराब हुए पड़े हैं जिनमें जितना आबियाना उससे 1.5 गुना ज्यादा ब्याज के रुपए हैं, तो अगर वो आबियाना माफ हो जाए, ब्याज माफ हो जाए तो अपने आबियाना में क्या है कि बड़ी आसानी रहेगी और आपको टोटल मेरे ख्याल से 90% आबियाना आ जाएगा। अगर किसी के 15 लाख बकाया है ना तो 13 लाख तक आ जाएगा। पहले जब ब्याज माफी आई थी तब मई के अंदर आई थी, तो हम जब बैठे थे तो 9,74,000 रुपए एक महीने में मैंने इकट्ठे किए थे। और बेरवाड़ा पीजीआर केएसपी हमारा मेन मुद्दा पानी का है। काश्तकारों जैसे पीछे मीटिंग हुई थी कि दिसंबर के अंदर बंदी लेंगे
भाखड़ा की बंदी के बारे में या जो मार्च तक पानी बढ़ाया जाए किसानों की फसल पकाव में होगी और अच्छी फसल होगी। अगर दिसंबर में अगर बंदी ली जाती है तो किसानों की फसल अध विचरा रह जाएगी, न पकाव में न बिजाई होगी। यही मेन मुद्दा था। बाकी साफ सफाई ठीक है, बाकी कलेक्टर साहब की मीटिंग होगी, अगली मीटिंग 23 जनवरी से पहले उस मीटिंग में मुद्दा उठाएंगे। हमारी नए विभाग के प्रोजेक्ट चेयरमैन की हर महीने की 10 तारीख को मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हमारे मुद्दे होते हैं, जैसे कोई खाड़ा का है, नक्का का है, या किसी की और कोई समस्या है, सफाई का है, या कोई ऑफिस के प्रति किसी अध्यक्ष को मतलब परेशान किया जाता है तो उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। और उसको देखते हुए जिसकी जो समस्या होती है उस समस्याओं को लेके हम जैसे चीफ साहब के पास जाना होता है, एसपी साहब के पास जाना होता है, सारे अध्यक्ष मिलके उसके बारे में विचार करके और साहब को देते हैं, जिससे सारी समस्याएं हल हो सके। गांव चोहिलावाली स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा के खाताधारक किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी के प्रकरण को लेकर मंगलवार को श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में भाजपा का एक शिष्टमंडल मंगलवार को कलेक्टर नथमल डिडेल से मिला। इस दौरान हुई वार्ता में पीएनबी के डीजीएम ने जानकारी दी कि कुल 136 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें 9 करोड़ 91 लाख रुपए का गबन होने की बात सामने आई है। इसकी जांच की जा चुकी है। ठगी गई रकम दीपावली से पहले किसानों के खातों में आ जाएगी। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जी सर। हाँ उसको अगर नहीं कर आपके साथ आ जाए तो क्यों आप क्यों इनका मुझे क्यों पता चला 3-4 करोड़ रुपये मेरे अमाउंट 9 करोड़ 91 लाख पेंडिंग है, 3 करोड़ 79 लाख सांसद महोदय श्रीमान निहालचंद जी और डॉक्टर रामप्रताप जी के नेतृत्व में जो चोहिलावाली में पीएनबी बैंक में जो फ्रॉड हुआ, किसानों के साथ धोखा हुआ, तो आज बैंक के डीजीएम उस बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 136 प्रकरण शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 9 करोड़ 91 लाख रुपए का गबन हुआ है। उसकी जांच हो गई और 1 हफ्ते में जांच सबमिट कर ली गई और जो इनके हेड ऑफिस है 7 दिन में उसका जवाब भाई कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है वो किसानों को दिवाली से पहले मिल जाएगा। ये बैठक धान मूंग फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीण किसान मजदूर समिति जी के संगठन सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संगठन के पीलीबंगा ब्लॉक अध्यक्ष मनदीप सिंह ने बताया कि मूंग और ग्वार की विशेष गिरदावरी का कार्य किया जा रहा है। नरमा के रूप में किसान के पास एक अंतिम उम्मीद बची थी, लेकिन जिले में नरमा भी 70% से अधिक खराब हो चुका है। खराबे की विशेष गिरदावरी करवाने की मांग कलेक्टर से की गई है। हम पिछले अपने दिनों कलेक्टर साहब से मिले थे। एक तो जैसे मूंग और ग्वार की स्पेशल गिरदावरी चल रही है, उसी के एवज में एक लास्ट उम्मीद बची थी जो कि नरमा भी 70% से ज़्यादा लोगों का ख़राब हो चुका है। उसी संबंध में हमें कलेक्टर साहब ने बोला था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप मुझे कृपया कुछ किसानों की सूची बनाएं। भी सभी चक्कों से हमने नाम लिए हैं। लगभग पूरे ज़िले में नरमे की 70% से अधिक खराबा हुआ है, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवानी है। दूसरा, मूंग और धान की एमएसपी पर ख़रीद चालू करवानी है। तीसरा, जो सोसाइटी के बीमे हैं उनका बीमा है वो ऋण से, अपने ऋण का बीमा है वो ब्याज से भी ज़्यादा है, उसमें छूट करवाकर ऋण को बढ़ाना है ताकि फसलों के खराब
होने के कारण किसान के पास पैसा नहीं है, ताकि आने वाली जो फसल है उसके लिए किसान की सहायता हो सके। सिंह बराड़, और हम आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। जो यूरिया और डीएपी की जो कालाबाजारी हो रही है और जो डीलर लोग हैं ये भी प्रशासन के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो किसान यूनियन है वो दबाव डाल रही हैं कि यूरिया और डीएपी की न्यायपूर्ण तरीके से जो वितरण किया जाना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक गट्टे डीएपी या यूरिया के साथ अपना कोई अलग से जो बाय प्रोडक्ट है वो बेच रहे हैं। तो हमारे कलेक्टर साहब से यही निवेदन था, आज की जो हमारी मुलाकात होनी है अभी 6 बजे, उसके अंदर यही बताया जाना है कि ये जो डीलर लोग हैं वे किसान को जो किसान चीज़ मांग रहे हैं वही दी जाए, अन्यथा चीज़ न दी जाए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से नगर परिषद द्वारा की गई मेन बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। आप कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप शहरी क्षेत्र में फुटपाथ पर सामान बेचने वालों का रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए रोजगार मुहैया करवाने की मांग की। राजस्थान की सरकार शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है वो रोजगार देने का ढकोसला पीट रही है। खूब प्रचार प्रसार और जम के और पब्लिक का करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो रहा है। इसके ठीक उलट हनुमानगढ़ नगर परिषद ने जो है वो एक नया ही नारा गढ़ा है इस समय कि कोई भी जो गरीब है वो रोजगार नहीं कर पाई। इस शहर में सिर्फ और सिर्फ चाहे मामला जो है वो अतिक्रमण हटाने का है, चाहे वो मामला सौंदर्यीकरण का है, कभी सौंदर्यीकरण के नाम पर तो कभी अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जिन कियोस्कधारियों को कियोस्क आवंटित किए थे उनका रोजगार छीन लिया। जंक्शन बस स्टैंड को अबोर बाईपास पे ले जाके उनका रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जंक्शन में भगत सिंह चौक के आसपास जो लोग फुटपाथ पे बैठे थे उनका रोजगार छीन लिया गया है। रेडी ठेली वालों को कहीं भी जो है वो सब्जी की कोई रेडी लगा रहा है, फ्रूट की रेडी लगा रहा है या कोई दूसरे आइटम की रेडी लगा रहा है, उसको कहीं रेडी नहीं लगाई दी जा रही है। कभी नगर परिषद आ जाती है तो कभी पुलिस आ जाती है। नगर परिषद प्रशासन हनुमानगढ़ का इस समय एक ही काम है, रोजगार लूट अभियान चला रखा है नगर परिषद हनुमानगढ़ ने। आज आम आदमी पार्टी कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रही है कि या तो हनुमानगढ़ नगर परिषद का ये जो रोजगार लूट अभियान है इसको तत्काल बंद किया जाए, अन्यथा इसका खामियाजा सरकार को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।